फिर एक बार विकास भवन जा रही थी और दिल्ली पुलिस ने आपको रोका। आपको पता था आज भारत बंद है और 144 धारा लगा रखी है। क्या आशा वर्करों की जो मांग थी वो पूरी हो पाई है या नहीं हो पाई है? इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। सर देखिए, अभी तक तो हम यही सुन रहे हैं कि आशा वर्कर को जो है खाली लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है, कोई भी मांग उनकी पूरी नहीं की जा रही है। हमें ऐसा सुनाई में आया है कि आशा वर्कर को भारद्वाज जी ने बोला है कि जो अगर जनवरी से बढ़ना था वो पैसा अभी तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन जब भी बढ़ेगा वो जनवरी से ही मिलेगा। यानी कि अभी भी उनको आश्वासन ही दिया जा रहा है, कोई पैसा लागू नहीं किया गया है, कोई मेल नहीं आया है, सिर्फ झांसे में ही रखा जा रहा है। और जो है जो सौरभ भारद्वाज भी अपनी बातों पे जो है अभी तक कायम नहीं हुए हैं। लेकिन मैडम वहाँ पर तो उनका बड़े पैमाने पे फूलों के गुलदस्ते दिए गए, हजारों रुपए खर्च किए गए, मालाएं उनको पहनाई गईं और मालाओं में पैसा खर्च हुआ। क्या सौरभ भारद्वाज जी ने जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल खरे नहीं उतर रहे हैं उस आश्वासन पे। और फूल मालाएं तो देखिए हमारे सीनियर थे और हमने उनका जो है स्वागत करना ज़रूरी समझा। और लेकिन हमें नहीं पता था कि उनके हाथ में इतना सब कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि हमने आपकी फाइल को एलजी तक पहुंचा दी है, एलजी आगे उनको जो है साइन करके नहीं दे रहे, आगे तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो मतलब सिर्फ हमें आश्वासन पे आश्वासन ही दिए गए। और मैडम इस समय जो दिल्ली सरकार है या स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अपना ठीकरा जो है एलजी पे फोड़ देते हैं और एलजी के पास में कोई फाइल नहीं गई है। क्योंकि पहले भी जो आपका जो विकास भवन के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं जिन्हें कोऑर्डिनेटर कहा जाता है या जो आपका जो काम देख रहे हैं, आए दिन आपको गुमराह करने की बात करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे को बिल्कुल गुमराह करने की बात करते हैं। बात की जाए तो मनोज गुप्ता जी की ले लीजिए, वो भी कहते हैं कि आशा वर्कर का इतना पैसा क्यों बढ़ाया जा रहा है। मैं पूछना चाहूँगी सरकार से, क्या हम फ्रंटलाइन वर्कर नहीं है? हम भी फ्रंटलाइन वर्कर है और हमने भी कोविड में बहुत काम किया है और हम सरकार का सारा काम कर रहे हैं। अब तो जब से हम स्ट्राइक से वापस गए इतना ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन डाल दिया है कि दिनों रात हम लोग पागलों की तरह फ़ोन में भी लगे रहते हैं। हम डायरी वर्क भी करते हैं, रजिस्टर वर्क भी करते हैं, डिस्पेंसरी वर्क भी करते हैं और इवन कि हमारे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी एक तरह से किया जा रहा है मेंटली। मैडम जब से 56 दिन की आपने हड़ताल की, उसके बाद में जब हड़ताल से आप वापस गए, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि भाई अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वहाँ की देखा गया, सुना गया और कंप्लेंट आ रही हैं एएनएम और डॉक्टर उन्हें बड़े पैमाने पर टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, मैं इस बात के लिए बोलना चाहूँगी कि बहुत सी जगह पे, बहुत सी डिस्पेंसरियों में कुछ एएनएम और डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आशा वर्कर को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। उनका पैसा होने के बाद भी, उनकी डिलीवरी का पैसा होने के बाद भी, HBNC का पैसा होने के बाद भी उनके पॉइंट नहीं बनाए जाते। जबकि हमारे को ये बोला गया है कि अभी हमारी IGH में भी ट्रेनिंग हुई थी, तब हमारी कोऑर्डिनेटर वहाँ पर आई थी, उन्होंने भी बोला गया था कि आप 6 पॉइंटों पे काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो एनम है, बहुत से डिस्पेंसरियों की, हमारी नहीं, बहुत सी डिस्पेंसरी की जो एनम है वो हमारे पैसा बनाती ही नहीं है, पॉइंट बनाती नहीं है जिन पॉइंटों पे हम काम करते हैं। इसी वजह से तो हमने हड़ताल की थी कि आप जो हमारा पॉइंट है वो हटा दीजिए, हमें पॉइंट मूव कर दीजिए। काम हम बहुत करते हैं लेकिन हमारे जो ऊपर अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, एनम है, जो भी ऊपर के स्टाफ है, वो हमारे पॉइंट नहीं बढ़ने देता है। तो क्या कारण है कि आप बार बार यहाँ आंदोलन करते हैं, कभी 56 दिन का, कभी 3 महीने का, कभी 1 महीने का, और आज आप लोग भारत बंद में भी आप 144 में यहाँ आए और पुलिस ने आपको खदेड़ने का काम किया? हाँ सर देखिए, मैं यही चीज़ बताना चाहूँगी कि हम लोग बहुत मजबूरी से आए। हम लोगों को बोला गया कि 1 जनवरी से सारा पैसा लागू हो जाएगा, लेकिन वो पैसा लागू नहीं हुआ हमारा। तो पैसा लागू नहीं हुआ, हमें बहुत मजबूरी में यहाँ पे आना पड़ा। हम भी बोल सकते हैं कि मतलब हम लोगों के साथ इतनी ज़्यादा मजबूरी हो गई, काम हमसे 50,000 का करवाया जा रहा है और हमारे को दिए जा रहे हैं 3,000 रुपये। तो सर हमारा भी तो कुछ हक बनता है ना इस चीज़ के लिए। मैडम जब केजरीवाल जी सत्ता में नहीं थे, सत्ता में आने के लिए उन्होंने कहा कि जो डेली वेज पे काम कर रहा है या प्राइवेट काम कर रहा है, अगर मेरी सत्ता आएगी तो हम उन्हें परमानेंट कर देंगे। और आपको तो 20-20, 25-25 साल हो गए, लेकिन फिर भी सरकार आपको नहीं सोच रही है। पता नहीं सर, हम ये नहीं समझ पा रहे कि सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही है। अब वो जो फाइल निकालते हैं वो एलजी के ऊपर थोप देते हैं, एलजी कहते हैं हमारे पास तक फाइल पहुंची नहीं है, और बीच में ही वो फाइल कहीं फाइलों के बीच में कहीं दब जाती है, अलमारी में कहीं छुप जाती है, आगे तक पहुंचती ही नहीं है, हमारी आवाज़ तक आगे तक नहीं पहुंचती। अब ये देखिए ना, अभी जनवरी के ही न्यूज़पेपर में आया था कि जो
फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको परमानेंट कर दिया जाएगा और उनकी सैलरी 20,000 रुपये कर दी जाएगी, लेकिन बस वो सिर्फ अखबारों तक ही सीमित रह जाता है सर। तो मैं मीडिया के माध्यम से यही बात कहना चाहूँगी कि मीडिया तक ही सीमित रह जाता है, उनके कानों में तो जू भी नहीं रहेंगी। मैडम आप फिर कब तक फुटबॉल बनी रहेंगी? एलजी के पाले में चली जाती तो एलजी वो किक करता है तो केजरीवाल के खाते में, और केजरीवाल किक करता है तो एलजी के खाते में, मतलब ये नूरा कुश्ती कब तक सहन करोगे? जी बिल्कुल सर, नूरा कुश्ती तो सहन करनी पड़ती है। अब आप देखिए इलेक्शन आने वाले हैं, क्या ये लोग नूरा कुश्ती सहन नहीं करेंगे? ये लोग भी करेंगे। अगर ये लोगों ने हमारे सैलरी नहीं, हमारा इंसेंटिव नहीं बढ़ाया तो हम भी इतनी सारी आशा वर्कर्स हैं और 200-400 घरों में हम काम भी करते हैं और 2500 की 2600 की 3000 की पॉपुलेशन में हम काम भी करते हैं, तो हम भी उन लोगों को मोटिवेट करेंगे इस बात के लिए कि हम फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमारे लिए क्या किया, हम भी फिर उनको समझाएंगे इस चीज़ के लिए। वो अपने आप ही उनके सामने आ जाएगा कि इस बार हुआ क्या इलेक्शन में। लेकिन इलेक्शन में 2024 में तो लगता है कि आपसे ना तो केंद्र सरकार आपसे वोट मांगेगी ना केजरीवाल जी वोट मांगेंगे, क्योंकि इनका तो निश्चित है कि ईवीएम में कि अब की बार 400 पार। ईवीएम का तो वही इशू चल रहा है ना, ईवीएम में तो घपला होता ही है ना। हाँ। सर बटन दबाते हैं हम कांग्रेस का तो दब जाता है बीजेपी का, बटन दबाते हैं हम झाड़ू का तो दब जाता है किसी और चीज़ का। तो ईवीएम में तो घपला ही, हम तो चाहते हैं कि ईवीएम जो सिस्टम जो है वो बंद ही हो जाए। क्या लगता है कि आपकी बातों को सुनेंगे, आशा वर्करों की बातों को ये मानेगी सरकार? सर उनको मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन करने के लिए दोबारा से तैयार। मैडम आपने जेल भी भरा, आपने 56 दिन के भूखे प्यासे रहकर रोडों पर और सरकार को दिखाया कि हम इतने ताकतवर हैं, हम आपसे हार नहीं मानेंगे, लेकिन क्यों नहीं सुन रही है सरकार आपकी बातें? सर हमें यही तो नहीं समझ आ रहा कि हमारी बातें, हमारी छोड़ो किसानों की बातें नहीं सुन रही है। अभी एमसीडी वाले बैठे थे, उनकी बातें भी नहीं सुन रही है। क्यों नहीं सुन रही है? हम यही तो जानना चाहते हैं कि हम इस सरकार को इसलिए लेकर आए थे कि हमको अनदेखा कर दिया जाए। अगर हमें अनदेखा कर दिया जा रहा है तो फिर आने वाले इलेक्शन में उनको खुद को पता चल जाएगा कि हमने किसको अनदेखा किया। लगता है आपको कि मतलब इनकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सेहत पे असर पड़ेगा, क्योंकि अगर हार जीत होती है तो सर 2 वोट से भी हो जाती है। क्योंकि बॉर्डर पे किसानों ने भी पूरी अपनी कमर कस ली है, क्योंकि बहुत चोटीले पैमाने पर घायल हो रहे हैं, उन पर बहुत टॉर्चर हो रहा है वहाँ पे। मैं अभी पीछे गई थी, मेरे भी उधर के थे, शहर के थे, तो मैं उधर गई थी तो देखा मैंने बहुत सी लेडीज़ों को जो है प्लास्टिक की गोलियाँ लगी हुई हैं, लाठीचार्ज हुआ है, चोट लगी हुई है जो है। मैडम एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें दिखाया गया है कि जो गोलियां होती है उस पर कंपनी का नाम होता है, उस शहर का नाम होता है, लेकिन जो इन्होंने जो गोलियां दागी हैं किसानों के ऊपर वो कोई सरकारी नहीं है, प्राइवेट मसला है। हाँ सर बिल्कुल सरकारी नहीं है, वो प्राइवेट है। प्लास्टिक की जैसे छोटी छोटी गोलियां है ना वो लगी हुई है, एक्सपायर डेट की भी है सर। उनके देखिए आँखों में लगी हुई है, आँखों के पास लगी हुई है, सिर में लगी हुई है सर, छाती में लगी हुई है। बहुत सारे किसान वहाँ पे घायल पड़े हुए हैं सर। तो अन्नदाता के साथ में ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा? सर बहुत बुरा हाल होगा। अगर आने वाले समय में अगर इस सरकार को समझ नहीं आया तो इस सरकार का तो निश्चित ही है कि अब की बार कोई सरकार नहीं आने वाली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।